आज मैं जिस विषय पर आपको लेकर चल रहा हूं वो विषय है पुनरुत्थान से पुनर्स्थापना, रिजरेक्शन टू रिस्टोरेशन। अब पुनर्स्थापना की हमें क्यों जरूरत है? यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी जीवन रूपी इमारत कहीं ना कहीं पुरानी होने की वजह से दरारें आई हुई है, उसे रिन्यू करने की जरूरत है, उसकी मेंटेनेंस करने की जरूरत है। इसीलिए पुनरुत्थान का सामर्थ हमें पुनर्स्थापित कर सकता है। प्रॉपर वचन की ओर चलेंगे हम, लेकिन वचन की ओर चलने से पहले यीशु मसीह ने खुद के बारे में लगभग 3 भविष्यवाणियां की थी चेलों के सामने। किसके सामने? चेलों के सामने। कहां पर लिखा है वो? आप पढ़ सकते हो मरकुस 8:31, मरकुस 9:31 और मरकुस 10:34 में। ये 3 भविष्यवाणी में यीशु मसीह ने अपने बारे में चेलों को कहा था कि मेरा मरना निश्चय है और तीसरे दिन मेरा जी उठना भी निश्चय है। लेकिन ये सब बातें, ये भविष्यवाणियां सुनने के बाद भी चेलों के अंदर कुछ क्षेत्रों में पुनर्स्थापना की जरूरी थी। अब ये आज मेरा मेन टॉपिक है। लेकिन पुराने नियम में भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में एक जबरदस्त भविष्यवाणी दाऊद ने लिखी है। अब वो भविष्यवाणी को पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 वचन 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये भविष्यवाणी दाऊद ने यशायाह नबी के पहले लिखी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं पुराने नियम में पुनरुत्थान की भविष्यवाणी का है, तू अपने पवित्र दास को, अपने पवित्र सेवक को सड़ने का अनुभव नहीं है। क्योंकि दाऊद अभी भी उस कब्र में उसकी बॉडी पड़ी हुई है। इस संसार के बड़े बड़े सूरमा हो, बड़े बड़े नामी लोग क्यों ना हो, मैं बताना चाहता हूं आज भी उनकी हड्डियां मिलेगी। लेकिन इजराइल में यीशु मसीह की कब्र बड़ा मुंह खोलकर चिल्ला कर कहती है, He is alive, वो जिंदा है, वो जिंदा है और वो जिंदा है। हालेलुया। एक बेजान चीज हमें संदेश दे रही है। हमारे कुछ लोग जाते हैं इजराइल में और कहते हैं कि हम होली लैंड टूर को जाते हैं और कब्र के अंदर से मिट्टी पुड़ी में बांधकर लेके आते हैं। हमें उस कब्र की मिट्टी की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ऑलरेडी पुनरुत्थान का सामर्थ मौजूद है जो असंभव को आज भी संभव कर सकता है। मैं होली लैंड टूर को जाने के खिलाफ नहीं हूँ, आप जा सकते हो, लेकिन वहां जाने के बाद आप क्या ला रहे हो उस पे आपके आत्मिक जीवन की मैच्योरिटी समझ में आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान केवल यीशु मसीह के साथ ही ज्वाइन है। परसों मैं फेसबुक के ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति रिपोर्टर के साथ बहस कर रहा है, मैंने वो वीडियो भी शेयर किया, शायद किसी ने देखा होगा। वो रिपोर्टर को कहता है कि ऐसा एक परमेश्वर मुझे बताओ कि जो मौत पर जिलाया गया है, मैं अभी से उसके पीछे चलूंगा। मैं यीशु के पीछे इसलिए चलता हूं कि वही एक परमेश्वर है जो मौत पर जिलाया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस संसार में शैतान ने इंसान को एक ऐसे स्वीट मिसअंडरस्टैंडिंग में रखा है, मीठी गलतफहमी में रखा है। आपको कौन सी बातें पता है? जन्म जन्म से मैं तेरे साथ हूं, युग युग से मैं तेरे साथ हूं। पुनर्जन्म, मसीहत पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करती है, मसीहत नए जन्म पे विश्वास करती है। और जो नए जन्म को पाता है वो पुनरुत्थान के सामर्थ को पाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतिहास गवाह है, जब भी चेलों ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, जब पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया, तब संसार ने मजाक उड़ाया है। जब पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया, तब संसार ने क्रोध प्रकट किया है। जब भी आप पुनरुत्थान के बारे में बोलोगे तो दुष्ट लोगों के अंदर से आपका मजाक उड़ाएगा। उसके 2 सबूत हम देखेंगे। इसके बारे में हमें प्रेरितों की किताब में चलना होगा। प्रेरितों का किताब उसका 14 अध्याय और वचन
1 और 2 को आगे पढ़ेंगे। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। उन पर चढ़ आए मतलब गुस्से से उनके ऊपर चढ़ आए, मतलब मारने के लिए। हाँ, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। अब यहाँ पे क्रोध करने का कारण क्या था? याजकों का, सदूकियों का, सरदारों का या समाज का कारण ये था, आप जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो, यीशु मसीह जीवन देता है, चंगाई देता है, बहुत लोग आपका एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब पुनरुत्थान पे आओगे तो लोग आपका भी मजाक उड़ाओगे। लेकिन मैं बहुत से बार प्रचार कर चुका हूँ, पुनरुत्थान के भागीदार जो होंगे पहले पुनरुत्थान के, आज शायद लोग ये प्रचार यहाँ पर आसपास सुनकर हंसते होंगे, मजाक करते होंगे, लेकिन जो पुनरुत्थान के भागीदार होंगे जब यीशु मसीह आएगा, तब जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है वो खुद मजाक बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बाइबल यहाँ पे कहती है कुछ लोग यहाँ पे दिखते हैं, वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल की सेवकाई कर चुके हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देख चुके हैं। मरकुस 8:31, मरकुस 9:31 और मरकुस 10:34 में यीशु मसीह ने अपना मरना और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी करने के बावजूद कुछ लोग, उसके भी आगे की बात बताना चाहता हूं, मरियम मगदलीन ने आकर बताया कि प्रभु जिंदा है, उसके बावजूद कुछ लोग यहूदियों के डर के मारे दरवाजा बंद करके बैठे। वो लोग यहूदियों के डर की वजह से, यहाँ पर कुछ लोग हैं अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं के डर में अपने दरवाजे बंद करके बैठे। और पुनरुत्थान का संदेश यह है, शालोम, यीशु आपके बंद दरवाजे में प्रकट होकर कहता है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमने शालोम बोलना बंद कर दिया, इसलिए सलाम वालों को ले लिया, ये हमारा होता है, हमने उसको महत्व नहीं दिया है। आज भी मैं जब कोल्हापुर जाता हूँ या धुलिया जाता हूँ, नॉर्थ साइड में जाता हूँ, वहां पे आज भी हमारे बीच में मतलब सांगली से, कोल्हापुर से उधर आज भी सलाम कहते हैं, खत भी लिखते थे मसीह में सलाम, क्रिस्ता सलाम, सलाम शालोम एक ही शब्द है, लेकिन आज वो किसके लिए? आज ऐसी कोई डर के हालात में जो आप बैठे हुए, कुछ ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के डर में बैठी हुई है, कुछ ऐसे बाप हैं जो अपने रोजी रोटी की समस्या के डर में बैठे हुए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने फ्यूचर का जो लक्ष्य, जो एम्बिशन उन्हें हासिल करना है, उसके डर में बैठे हुए। पुनरुत्थान का संदेश है, दरवाजा खुलेगा नहीं, बिना दरवाजा खोले हुए आपके जीवन में यीशु आके कहता है शालोम, तुम्हें शांति मिले। किसे? ये जो 3.5 साल उसके साथ सेवकाई करने वाले, उन्होंने लाजर को जिंदा होते हुए देखा, उन्होंने याईर की बेटी को जिंदा हुआ देखा, उन्होंने नाइन गांव में उस सीढ़ी के ऊपर जो जवान मरा था उसको जिंदा होते हुए देखा है, उन्होंने अन्य बर्तमय को चंगा होते हुए देखा है, उन्होंने इनके बड़े बड़े काम देखे और खुद अपने गुरु से, अपने रब्बी से ये बात सुनी थी कि मैं जिंदा होगा, लेकिन यकीन नहीं किया। इसलिए दर्शन मिलना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते मैंने प्रभु का दर्शन देखा है, ये दर्शन वाले लोग नहीं है, प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी दरवाजा बंद करके डर के मारे बैठे हुए थे। जो डर गया, शोले का डायलॉग नहीं है, बाइबल का डायलॉग है, समझो मर गया, क्योंकि डर के आगे यीशु मसीह जीत है। माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइज नहीं है, बाइबल का स्लोगन है। आज कुछ ना कुछ डर है, डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट बताए हैं, कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम है। आज आपने आपका दरवाजा भले बंद किया है, लेकिन बिना दरवाजा खोले
यीशु मसीह जो मौत पर जिलाया गया है, वो आपके डर भरे रूम में, आपके डर भरे घर में, आपके डर भरे हालात में आकर कहता है शालोम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा कोई बैठा है डर के हालात में? कैसा होगा, किधर से होगा, कौन करेगा? ये पतरस, यूहन्ना, थोमा, नथानिएल, बरतलमय, ये बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया। लेकिन बाइबल कहती यहूदियों के डर से। यहूदियों का डर क्यों था? क्योंकि इन्हीं यहूदियों ने षड्यंत्र रचते हुए उनके रब्बी को 2 दिन पहले सूली पर चढ़ाया। यही यहूदी लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र करते हुए वहां पर उसको मौत के घाट उतारा। यही यहूदी ने पतरस को कहा था, देखो ये भी था, इसके साथ पतरस कहता है मैं जानता नहीं हूं। अब प्रभु ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि जब तू 3 बार तेरा इनकार करेगा तब मुर्गा बांध देगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु के साथ बड़े बड़े काम किए। उसमें से आज आप में से तो कोई नहीं ना। आपने बड़े बड़े काम प्रभु को देखे, लेकिन आज भी हालात को देखकर कांपते हुए आपके आत्मिक जीवन का दरवाजा बंद करके तो नहीं बैठे हो। वो दरवाजा खुलेगा नहीं, उस बंद दरवाजे से वो अंदर आके कहता है शालोम, हालेलुया। कुछ नया ही क्या वही घिसा पिटा दे रहा हूं मैं। 8 दिन से मेरा गुड फ्राइडे का मैसेज था मेरे पास, लेकिन मैं पुनरुत्थान के मैसेज के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो मेरे ख्वाब में, मेरे कान में हमेशा एक ही शब्द आ रहा था, शालोम शालोम शालोम। क्या है शालोम का मतलब? तब मुझे इस अध्याय के द्वारा लोगों ने बात की। आज बहुत सारे लोग तकलीफ, समस्या, डर के बारे अपने आत्मिक जीवन को बंद करके बैठे, लेकिन आज आपके लिए मौका है। परमेश्वर कहता है मैं आकर तुम्हें शांति दूंगा। अभी दरवाजे खोल दो ताकि वो आएगा, जाएगा, आप उसके साथ आओगे, जाओगे और वो आपके साथ सहभागिता करेगा। शायद आज मायूसी में आप होंगे। ये पतरस जिसने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसके पहले प्रभु के साथ रहने के बावजूद भी डर के साए में था, डर के बादल के नीचे था। लेकिन जब यीशु मसीह आता है और कहता है तुम्हें शांति मिले, बढ़िया बदल आगे। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर कहने की नौबत क्यों आई? कुछ लोगों को प्रभु का दर्शन मिलता है, प्रभु के बड़े बड़े काम मिलते, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक शक का साया है, कंफ्यूजन है। प्रभु फिर से कहता है पुनरुत्थान का संदेश शालोम। आगे, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मिनिस्ट्री के बारे में प्रभु खुलकर बात कर रहा है। यह कहकर उसने उन पर फूंका, हाँ, और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। पवित्र आत्मा का ये पहला अभिषेक है। मैं ये सिखा चुका हूं। 3 अभिषेक यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के दिए। यहाँ पर फूंक कर दिया है, पेंटिकॉस्ट के दिन अग्नि के द्वारा दिया है, और उसके बाद एक बड़े सताव के दौरान एक बड़े भूकंप के द्वारा दिया है। फूंकना, अग्नि का और भूकंप का, ये 3 पवित्र आत्मा के अभिषेक हमने ऑलरेडी देखे होली स्पिरिट के टीचिंग में। लेकिन इसके बावजूद भी आगे देखो क्या हुआ। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। इंडियन प्रॉब्लम बोले ये थोमा, जब यीशु आया था सब लोग डर के मारे दरवाजा बंद करके था। ये थोमा हमारे भारत का इवांजेलिस्ट है, इसीलिए हमारे भारतीयों के अंदर थोड़ा ये स्वभाव है 50-50। आज भी ये स्वभाव, क्योंकि उस तरीके का सेवक इंडिया में आकर गए हैं। यीशु मसीह आकर गया, लेकिन थोमा जगह पे नहीं था। ये लोग डर के मारे अंदर थे, लेकिन ये बाहर टहलने को गया था। ब्रेव इंडियंस। आगे, जब अन्य चेले हाँ, उससे कहने लगे, हाँ,
हमने प्रभु को देखा है। हाँ। तब उसने उनसे कहा, हाँ। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह है ग्रेट इंडियन बाप दाखवण अंधश्रद्धा है ना। जब तक चमत्कार नहीं होगा ना चर्च नहीं आएंगे, तेल लगाने के बाद कुछ नहीं होगा ना चर्च नहीं जाएंगे, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? वही इन्फ्लुएंस है, तो लोग आ देना है बुढ़ा। 8 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 8 दिन के बाद। फिर कौन सा दिन होगा वो? संडे। बराबर। चलो आगे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर दिखाए ना। हाँ, फिर घर के भीतर थे। पवित्र आत्मा फूका, यीशु मसीह का दर्शन पाया, शालोम प्राप्त किया। फिर भी आज कितने हैं? घर में ही है। ये आज मसीहत की हालात है। कहा है? फिर भी वो घर के भीतर थे, मतलब अभी भी यहूदियों का डर है। आनंद किया प्रभु है प्रभु बोलकर, है ना। प्रभु अंदर एंटर करके शालोम कहता है, प्रभु ने फूंक कर पवित्र आत्मा भी दिया है, पहला अनॉइंटिंग किया है। उसके बावजूद भी दर्शन पाए हुए लोग, मौत पर जिलाए गए यीशु को देखने के बावजूद, मौत पर जिलाए गए यीशु को सुनने के बावजूद, मौत पर जिलाए गए यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा का फूंक प्राप्त करने के बावजूद भी बहुत सारे आज भी घर के भीतर है। संडे को जाने का बस होगा ना, क्या करने का? प्रभु भोज लेना है, जो देना है वो देना है, उसके बाद सबका मालिक एक अपना अपना दे। ऐसे कितने सारे हैं जो अभी भी घर के भीतर है। क्यों? मैं वही आता हूं जो पौलुस ने फिलिप्पियों 3:11 में कहा है, मैं यीशु मसीह मृत्युंजय का सामर्थ और उसकी मृत्यु की सहभागिता के मर्म को जान लूं। आज इस मर्म को ना जाने हम लोग प्रभु बोल लेते, तो वहां पे कंडीशन नंबर 1 आत्म परीक्षण, कंडीशन नंबर 2 उस लहू का प्याला और उस रोटी के मर्म को जानो। एज ए फॉर्मेलिटी हम लोग सब कर रहे तो पुनरुत्थान का सामर्थ काम नहीं करेगा। इन्हें खुद पुनरुत्थित मसीह ने दर्शन दिया, पुनरुत्थित मसीह ने आत्मा को फूका, पुनरुत्थित मसीह ने उनके लिए शालोम का, उसके बावजूद भी ये घर के भीतर है, डर गया नहीं। आगे। और थोमा उनके साथ था। हाँ। और द्वार बंद थे। द्वार बंद थे। क्या होना चाहिए था वास्तव में? यदि यीशु मसीह दर्शन दे रहा है, कब्र खाली है, मौत पर जिलाया गया यीशु मसीह उनको मिलने आता है, यीशु मसीह ने अपने हाथ के कीलों की उस निशान को बताया है, अपने फसली के पंजर को बताया है, उनको शालोम बोला है, फिर भी दरवाजा बंद है। आज बहुत सारे लोगों के अक्ल के दरवाजे भी बंद है। थोड़ी बहुत ही चलती है किसी किसी की, और किसी किसी की बहुत ज्यादा भी चलती है। बहुत बड़ी बड़ी सोच, बैठे बैठे खैरी पुलाव बहुत पकाते हैं। आज बहुत सारे लोग पुनरुत्थित मसीह को जानने के बावजूद भी दरवाजे बंद है। क्यों? आत्मिक जीवन में बढ़ना नहीं चाहते, प्रभु के साथ संगति करना नहीं चाहते। यदि मैं आज अभी भी दरवाजा बंद है, प्रभु एक बार नहीं दूसरी बार भी चांस देता है। देखो आगे क्या हुआ है। तब यीशु आया। तब मैं जब पढ़ रहा था दरवाजा बंद, तब यीशु आया। पहले वक्त भी दरवाजा बंद, तब यीशु आया। पुनरुत्थित मसीह मृत्यु के पहले जितना प्रेम से भरा हुआ था ना, मौत पर जिलाने के बाद भी उससे अधिक प्रेम से भरा हुआ है। आप दरवाजा बंद करो। फिलिप्पी में प्रकाशित वाक्य में क्या कहा है? देख वो द्वार पे खटखटाता है, जो कोई उसे भीतर लेगा वो उसके साथ खाना खाएगा। बराबर? प्रकाशित वाक्य 3:20 में ये द्वार कौन सा है? हमारे आत्मिक जीवन का द्वार, हमारे हृदय का द्वार। आज वो बंद करके रखा है। पुनरुत्थित मसीह द्वार को खोलकर नहीं, बिना द्वार खोले आज आना चाहता है, लेकिन कौन उसको लेना चाहता है? पुनरुत्थान का मैसेज। तब यीशु आया
और उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिली। शालोम। भले पहली बार आपने उसको महत्व नहीं दिया होगा, भले आपके जीवन के डर के हालात में आकर किसी वचन के द्वारा उसने बात किया होगा, प्रभु ने आपको छुआ होगा, फिर भी आपने दरवाजे बंद किए। आज पुनरुत्थान का संदेश कहता है शालोम, शालोम, शालोम। शालोम में इतनी शांति है ना, आपके मन में अगर कुछ हलचल मची हुई है, कुछ डरावनी बातें हैं, उन बातों में खुदावंत की शांति आकर काम करती है। आज आपको शालोम की जरूरी है। और शालोम कब मिलेगा? जब पुनरुत्थित मसीह के साथ आपका एनकाउंटर होगा। वो 12 साल की जो स्त्री है ना, उसको पुनरुत्थित मसीह नहीं मिला है। वो जो 38 साल का जो पैरालाइज व्यक्ति था, जो उस तालाब के पास था, उसको पुनरुत्थित मसीह नहीं मिला है। लेकिन आपको और मुझे पुनरुत्थित मसीह मिला है, जो कहता है मेरे बच्चे डर मत, मेरे पुत्र, मेरी कन्या डर मत। शालोम। आगे तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह मेरा संदेश पुनरुत्थान का संदेश है। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी हो, कोई भी बात में अविश्वासी नहीं तो विश्वासी हो। विश्वास से आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। आगे यह सुन थोमा ने उत्तर दिया। ये सुनने के बाद इंडियन इवांजेलिस्ट एकदम फॉर्म में आ गया। देखो क्या कहते हैं थोमा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। तब वो कहता है हे मेरे प्रभु। जब पतरस कहता है थोड़ी देर पहले प्रभु आके गया, उसने अपने हाथों के कीलों के निशान को बताया, अपनी फसली को बताया, तब क्या कहा? जब तक उंगली डालकर चेक नहीं करूंगा ना, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और जब प्रभु आके कहता है, तब कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। लेकिन यहाँ पे थोमा को प्रभु ने इस कदर बात की कि थोमा को थोड़ा वो चुभने वाली बात है, लेकिन हमें प्रोत्साहित करने वाली बात है। चलो आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है। गौर से सुनो, अभी इस बात का अगर पंच समझा तो ही प्रभु के लिए धन्यवाद के साथ तालियां बजाओ, अन्यथा मत बजाओ। तूने मुझे देखा है, हाँ, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे है, धन्य ब्लेसेड पीपल कहा गया, धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वो आप और मैं है जिन्होंने बिना देखे केवल उसके वचन के द्वारा विश्वास किया है। और 2023 साल पहले पुनरुत्थान के संदेश में यीशु कहता है वे लोग धन्य हैं जो थोमा से भी आशीषित है। हालेलुया। मैं कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखता हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ, ठीक लगता है, लेकिन मैं इमीडिएट वचन पे आता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रभु का दर्शन देखा, व्हाइट कपड़े पहने हुए प्रभु को देखा, प्रभु को मैंने यहाँ देखा, वहां देखा। वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वचन को पढ़ता हूँ ना, प्रभु कहता है जिन्होंने देखा उन्हें, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया वो आशीषित है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो देखेंगे, मैंने प्रभु को घर में देखा, बेडरूम में देखा, हॉल में देखा, किचन में देखा, कहीं कहीं देखे पर उन्हें। लेकिन देखने के बाद भी आज भी पुनरुत्थान के सामर्थ वाले यीशु का दर्शन पाने के बावजूद भी दरवाजे बंद है। लेकिन धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम वो कैटेगरी में आते हैं, वो अन्य जाति है। हमने सुना, सुनने के द्वारा हमने विश्वास किया। लेकिन ये लोग जिन्होंने यीशु के साथ इतनी लंबी सेवकाई की, यीशु का मृत्यु देखा, यीशु का पुनरुत्थान देखा, उसके बावजूद भी उसके हाथ में उंगली डालने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है धन्य वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। वो आपको और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप और मैं वो लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु कहता है कोई मिखाइल नहीं कहलाए, गैब्रियल नहीं कहलाए, कोई परमेश्वर का नबी नहीं कहलाए, खुद परमेश्वर का पुत्र कहता है यू आर ब्लेसेड, तू आशीषित है क्योंकि तूने मुझे बिना देखे विश्वास किया। मैंने कभी यीशु का दर्शन नहीं देखा है, लेकिन जब भी मैं वचन पढ़ता हूं तब मैं यीशु को देखता हूं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर है और सब कुछ वचन के द्वारा हुआ। और वही वचन मरियम की पेट में देहधारी हुआ। जो इस वचन को देखता है वो यीशु को देखता है।
हालेलुया। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ, एक जगह पर दुष्टात्मा का प्रॉब्लम था एक भाई के लिए। वो भाई को देखकर ही दुष्टात्मा नहीं भी रहेगा तो देखकर आदमी डरेगा, ऐसा वो भाई था। लेकिन उसको दुष्टात्मा लगी हुई थी और वो 7 महीने से पलंग पे लेटा हुआ था और जगह पे सब गंदगी कर रहा था। पूरे सोसाइटी वालों ने कॉर्पोरेशन को अर्जी की थी कि इसको निकाल के फेंको, लेकिन कॉर्पोरेशन के लोग आते थे उसको देखकर ही भाग जाते थे। अब फिर किसी ने मुझे कहा प्रार्थना के लिए आओ, मैं गया, प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद उसको छुटकारा मिला। लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर से फोन आया, वो फिर से बिस्तर में लेट गया, फिर से गंदगी कर रहा है। तो मुझे लगा ये नाटक कर रहा होगा, तो जस्ट एक प्रार्थना, शायद वो गलती से प्रार्थना हुई, मैंने प्रभु को क्षमा मांगी, तभी भी अभी भी क्षमा चाहता हूँ। मैंने प्रार्थना की प्रभु यदि उसके अंदर दुष्टात्मा है तो उसके जाने के मार्ग मैं यीशु के नाम में बंद करता हूँ, जाने के मार्ग को बंद करता हूँ, खोलता नहीं बंद। अब गया मैं उधर प्रार्थना के लिए, उसको प्रार्थना निकल यीशु के नाम में। वो ऐसा देख रहा है मुझे, तूने तेरे घर में प्रार्थना किया, वो छोला बिना तो भरटला समजला, तो झगा घातलेला सगळे रस्ते बंद करून तुझ्या मार्ग थांबलाय, मी जाऊ कुठून? मला तर क्लिक हो गया, सारे बने प्रार्थना किया, प्रभु क्षमा कर इसको जाने, तब वो सीधा मार्ग मिल गया, जाओ मुझे फटक के चला गया। लेकिन उससे मैं इतना प्रभावित नहीं हुआ कि मेरे पीछे यीशु वो छोला पहनकर खड़ा है, उस दर्शन से मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। जब यीशु के द्वारा फ्रेश रेवलेशन, ताजा प्रकाशन आता है और जब पापी पश्चाताप करता है तब मैं बड़ा आनंद करता हूँ। हालेलुया। बाइबल सबूत देता है जब कोई अंधा देखने से स्वर्ग में आनंद नहीं होता है, लंगड़ा चलने से स्वर्ग में आनंद नहीं होता है, मुर्दा जिलाने से भी स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। बाइबल कहती है एक पापी जब पश्चाताप करता है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने आनंद करता है। हालेलुया। लंगड़ा चले या ना चले, अंधा देखे या ना देखे, ऐसा फ्रेश रेवलेशन आए जिससे हर एक पापी यीशु का बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है लोग जो बिना देखे विश्वास करेंगे। 21 अध्याय के 1 वचन से आगे चलेंगे। इन बातों के बाद मतलब किन बातों के बाद, उसका वो विवरण या उसका वर्णन ये है, यीशु मसीह का 2 बार दर्शन मिलने के बाद, यीशु मसीह ने अपने हाथ के निशान और हंसियों के निशान को बताने के बाद, यीशु ने पवित्र आत्मा फूंकने के बाद, यीशु ने 1 बार में 2 बार शालोम कहने के बाद, थोमा ने मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर बोलने के बाद, इन बातों के बाद मुझे ऐसा लगा कुछ सेवकाई को निकले हो गए। इन बातों के पश्चात यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। यह तीसरा दर्शन है। हाँ। और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ। और गलील के काना नगर का नतनेल, 3 और जब्दी के पुत्र मतलब अनेक वचन 2 पकड़ेंगे। हाँ। 5 और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे, मतलब 7। 12 में से 1 तो शहीद हो गया गद्दारी करके, बच गए 11 में से 7 लोग गए। कितने? 7 लोग। वो लोग जिनको यीशु 2 बार दर्शन, इसलिए मैं ये दर्शन वालों से बहुत डरता हूँ। मैं इमीडिएट इंप्रेस नहीं होता हूँ दर्शन वालों से, पर यीशु को यहाँ देखा। अरे ये साथ में रहने वाले लोग भी 7 लोग, डरता हूँ मैं दर्शन वालों से। दर्शन देखा, प्रभु प्रभु कर रहा था, अभी थाली को मारा है तो ऐसे भी लोग देखे। दर्शन से जीवन नहीं बदलता है, समर्पण से जीवन बदलता है। ऐसे दर्शन बहुत लोगों को मिलेंगे। हाँ, चलो आगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, चलो हम अभी सेवकाई को निकलते हैं। ऐसा दिखाइए, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। कौन कह रहा है? पतरस। अब उसके लिए भविष्यवाणी किसने की थी? अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं। हमारे पास शमौन पंडित है। हालेलुया। क्या कहा था उसके लिए यीशु ने? अब से तू मनुष्य पकड़ने वाला होगा। ये शमौन पतरस जिसने यीशु के साथ एक लंबी सेवकाई की,
ये शमूएल पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, ये शमूएल पतरस जिसने यीशु के मुंह से आशीषित वाणी सुनी, शालोम, जिसने यीशु ने फूंकने के बाद पवित्र आत्मा का टच भी पाया, ये शमूएल पतरस इतना दर्शन, इतनी बड़ी सेवकाई के बाद भी ये कौन सा स्वभाव दिख रहा है यहाँ पे? बैकस्लाइड। आज कितने सारे चर्च आ गए लेकिन उनका आत्मिक जीवन बैकस्लाइड है। कितने सारे प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, लेकिन आज भी उनका आत्मिक जीवन प्रभु से दूर गया हुआ है। शमूएल पतरस एक बड़ी सेवकाई को अंजाम देने के बावजूद, 2 बार पुनरुत्थित मसीह का दर्शन पाने के बावजूद खुद तो गया ही गया है। जिसके बारे में भविष्यवाणी क्या थी? और पतरस कहलाने वाली चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की नींव रखूंगा। और कहा जा रहा है, चलो रे चलो मछली पकड़ने को। हमारे इधर वो सुनने को आता है, इधर मछली पकड़ने, उधर मछली पकड़ने। आज छुट्टी मिली मछली वाले को। जिसने प्रभु के साथ इतनी बड़ी सेवकाई की, वो सेवकाई करने वाला व्यक्ति मछली पकड़ने। ये कौन सा स्वभाव है? निराशा। आज कितने सारे लोग हैं प्रभु के पीछे आने की कोशिश कर रहे, चर्च आ रहे, लेकिन अपने जीवन में मायूस है। क्यों मायूस है? उनके दिल के जैसा नहीं हो रहा है। क्यों निराश है? उनको जो चाहिए वो नहीं पा रहे। क्यों आज वो कहीं ना कहीं दुखी है? उनको जैसी खुशी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई है जो पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर आज पतरस और अलग 6 चेलों के द्वारा कुछ सिखा रहा है कि इन लोगों ने दर्शन पाया, सेवकाई की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अपने पुराने जीवन में लौट गए। ऐसा कोई पुराने जीवन में लौटने की कोशिश कर रहा है, वो सोच में है। प्रभु कहता है शालोम, प्रभु कहता है शालोम। ऐसा कोई है यहाँ पर कि जो इस सोच में क्या प्रभु को करके मुझे मिला है, मेरा दोस्त मेरे से आगे चला गया है, ये परिवार आगे चला गया है, भाई वहीं पर हूं अभी भी। ऐसा कोई है? पतरस जिसके बारे में इतनी बड़ी भविष्यवाणियां थी, उसको ऐसी कलीसिया दी गई है, कहा गया है कि अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे, और ये अधोलोक की भाग में जा रहा है। पतरस इन 6 लोगों के साथ गया मछली पकड़ने। देखो क्या हुआ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अभी गुरु ही फेल हो गया, लीडर ही फेल हो गया, पास्टर जी मिनिस्ट्री छोड़कर मछली पकड़ने जा रहे, तो कलीसिया क्यों नहीं जाएगी? हाँ, आगे। अंततः हाँ, वे निकलकर नाव पर चढ़े, हाँ, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात कुछ न पकड़ा। 3.5 साल तक पतरस फिर से नाव पर गया नहीं था मछली पकड़ने, लेकिन 3.5 साल के बाद उसको लगा, अपना एक्सपीरियंस है, कुछ लोग कहते हैं जाऊंगा फिर से, करूंगा फिर से, बहुत हो गया प्रभु प्रभु, कुछ नहीं मिलेगा रे बाबा, रात भर ढूंढेगा लेकिन मराठी चिमणी म्हणतात, चिमणी भी नहीं भेटणार। पुढे भोर होते ही मतलब सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। यीशु किनारों पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। 2 बार दर्शन पाने के बाद, पवित्र आत्मा फूंकने के बाद, थोमा ने बड़ी बड़ी बातें की, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, तो भी पहचान नहीं सके। कितने बार तो भी प्रभु हमें वचन के द्वारा सामने आता है, लेकिन हम हमारी समस्याओं में, हमारे अंधेरे में, हमारी आंखों पे वो धुंध छाई जाती है। यीशु आकर कभी कभी सामने खड़ा होता है, वचन से बात करता है, दर्शन से बात करता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। इन चीजों को भी नहीं समझा, इसलिए दर्शन वालों से मैं डरता हूँ। आगे। तब यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने क्या कहा? देखो, हाँ, हे बालकों। स्टॉप। क्या कहा? पुनरुत्थान का संदेश। पुनरुत्थान के बाद निश्चय वो बड़ा भाई भी बना जो पिछले साल का संदेश था। इस साल वो कहता है हे बालकों, मतलब वो हमारा सनातन पिता पुनरुत्थान के बाद बन गया, जो भविष्यवाणी यशायाह नबी ने दी थी कि वो सनातन पिता, वो सनातन पिता पुनरुत्थान के पहले नहीं बना, पुनरुत्थान के बाद बना। कहता है हे बालकों,
मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले कहा था कि मरने से पहले, जीवित होने से पहले यीशु जितना प्रेम से भरा था ना, उससे अधिक प्रेम से भरने का ये दर्शन है। हम कहते थे कि बालको, मैं तो बोलता था 3.5 वर्ष शिक्षण दिलं तुला, भूत काढायला शिकवलं, संदेश द्यायला शिकवलं, परत गेला भाषण धरायला, अक्कल नावाचा काही भाग आहे का नाही? प्रभु क्या कहता है? हे बालको, पुनरुत्थान का संदेश, हे बालको, भले आप बैकस्लाइड हुए हो, भले आप मुझसे दूर गए हो, लेकिन मैं सनातन पिता बनकर पुनरुत्थान के बाद तेरे करीब आकर कहता हूं, मेरे बच्चे, मेरे बालक। है क्या कुछ नया? मैं उस शब्दों को पढ़कर आज सुबह जगह पे रुक गया। तब मैंने उस वाणी को सुना। बलिदान के पहले, पुनरुत्थान के पहले जितना प्रेम यीशु में था, पुनरुत्थान के बाद उससे अधिक प्रेम से भरकर वो बैकस्लाइडेड लोगों, अगर कोई बैकस्लाइड है यहाँ पे, प्रभु में बहुत सेवकाई करता था, प्रभु में प्रार्थना करता था, प्रभु के कार्य के लिए कहीं तो भी पीछे पड़ा है, लेकिन प्रभु की आवाज में मैं भी कहता हूँ, हे बालकों, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से नई शुरुआत करो। जहां से आपने प्रभु को छोड़ा है, वो जगह पर आकर एक गहन पश्चाताप के साथ एक नई शुरुआत करो। जिस चौराहे पे, जिस कॉर्नर पे, जिस क्षेत्र पर मैंने यीशु को छोड़ा है, बैकस्लाइड हुआ है, वहां पे वो कहता है, हे बालकों, फिर से आ जाओ। पुनरुत्थान का संदेश यहाँ पर हमें देता है, रेजरेक्शन टू रेस्टोरेशन, पुनरुत्थान से पुनर्स्थापना। ये सारे आत्मिक दशा में, शारीरिक दशा में ये चेले पूरी तरह से गिरे हुए थे। समंदर के पास आकर कहता है, दया का सागर आके कहता है, हे बालकों, क्या कहता है? देखो आगे, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, नहीं। नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। बैकस्लाइड होने वाला व्यक्ति नाव की बाई ओर जाल डालते रहता है। जब बैकस्लाइड होता है तब उल्टा हाथ काम करता है, प्रभु जब कहता है तब सीधा हाथ काम करता है। हालेलुया। सुनो, पुनरुत्थान का संदेश हमें दिया जा रहा है। अब तक हम सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, हमारी कल्पना, हमारे विचार, हमारे तजुर्बे से चल रहे थे। प्रभु कहता है, हे बालकों, आपके जीवन रूपी नाव में आप हो। अब तक आपने बाईं ओर लेफ्ट साइड डाला था, अब राइट साइड डालो, अभी दाहिनी ओर डालो। क्यों दाहिनी ओर? पता है, यीशु मसीह पिता की बाईं ओर बैठा है या दाहिनी ओर बैठा है? हाँ, दाहिनी ओर। कहाँ बैठा है? दाहिनी ओर। फिर उसकी और अपना जाल डालो, तब आप भले कितनी गलतियां हुई होगी, भले कितने ही आपसे अपराध हुए होंगे, पश्चाताप के साथ आप जीवन रूपी नाव पे खड़े रहो। यीशु पुनरुत्थान के बाद संदेश दे रहा है, अपना जाल दाहिनी ओर डालो, पीछे नहीं हटना है। ना किसी बुरी बात में, ना बुरी लत में, बुरी संगति में, बुरी दिशा में, ना उल्टे रास्ते पे, जाल दाहिनी ओर डालो। क्या हुआ आगे? अंततः हाँ, उन्होंने जाल डाला, हाँ, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण इसे खींच न सके। रात भर जाल डाला, बाई ओर, बाई ओर, बाई ओर, लेकिन एक छोटा बच्चा भी नहीं आया। लेकिन जब प्रभु ने कहा दाहिनी ओर डालो, इतनी मछली आई कि वो जाल खींचने नहीं आया। एक आज्ञा का पालन करोगे, सब कुछ छोड़कर, निश्चित गलतियां हुई है हमारे से, जाने अनजाने हुए, जानबूझकर हुए, पर्पस नहीं किए, अननोइंगली हुए, नो प्रॉब्लम। फिर पुनरुत्थान के लिए प्रभु कहता है, आप बाई ओर मत जा, दाई ओर आ। इतना मिलेगा कि तू खींच नहीं पाएगा, इतना मिलेगा कि तू समा नहीं पाएगा। आज का ये निर्णय। आगे, तब उस चेले ने, हाँ, जिससे यीशु प्रेम रखता था, ये प्रेम रखने वाला चेला है यूहन्ना, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है, यह तो प्रभु है। यूहन्ना की अकल की ट्यूबलाइट जल गई, बाकी किसी की नहीं जली। यूहन्ना क्यों कह रहा है? क्योंकि यूहन्ना के पास एक्सपीरियंस था, प्रभु की बातों का एक्सपीरियंस था, प्रभु के वचनों का एक्सपीरियंस था। यूहन्ना के ऊपर ही उसकी मां की जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो कहता है ये प्रभु है। तब शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है,
कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। इसके अंदर एक बात बहुत अच्छी है, पतरस की ये बात लेने जैसी है। उसके अंदर झील बहुत है, इसलिए झील में इमीडिएट कूद पड़ा। झील, जुनून, जैसा समझा प्रभु है, नाव में नहीं जा रहा हो, तुम कहेंगे तो मैं पहले जाता हूं। क्रिया बहुत जबरदस्त है, लेकिन अकल मार खाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, प्रभु के लिए ये करना है वो, लेकिन थोड़ा सा अकल कम पड़ती है। विजडम भी चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी चाहिए। ये दोनों बातें जब आती है, तब अच्छी अच्छी बातों को अंजाम दे सकते हैं। वो झील में कूद पड़ा, परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। हाँ, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। प्रभु ने उनकी मछली को ले लिया। पुनरुत्थान का संदेश यह है, भले आप थके हुए रहेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप प्रभु को देखकर प्रभु की ओर कूदोगे तो आपके लिए रेडीमेड ब्रेकफास्ट तैयार रहेगा। भुनी हुई रोटी, भुनी हुई मछलियां, प्रभु ने उसको कहा आप ब्रेकफास्ट करने के लिए। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ, हमने इसके ऊपर भी मैसेज दिया है, 153 संख्या के ऊपर पुनरुत्थान का। 153 ही क्यों आए? 152 और 154 नहीं, क्यों 153 आए? है क्या कुछ लोगों को याद? उस संख्या का भी हमने वचन के अनुसार रेवलेशन दिया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। एक विश्वास, एक बपतिस्मा, है ना, वो 5 हम पर होने वाली कृपा, और वो 3 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आज परमेश्वर हमें इन बातों से सिखा रहा है पुनरुत्थान के संदेश में। आगे, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? आगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। ये तीसरा दर्शन है। ये तीसरा दर्शन होने के बाद ही उनका जीवन बदला। उनको सच में समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है। उन्होंने अपना बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन जब प्रभु की आज्ञा पर चले तो प्रभु ने उनकी सोच से अधिक उनको दिया। वहां से आगे हम सभी को पता है, मछली खाते खाते प्रभु सवाल करता है पतरस को। क्या कहता है? शमौन पतरस, क्या तू मुझसे? पतरस क्या कहा? हाँ करता हूं। तो पहले आज्ञा देता है, मेरे मेमनों को चला, मतलब यंगस्टर को सवाल जो तेरे हाथ में आने वाले हैं। दूसरी बात पूछता है, शमौन पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो कहता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरा सवाल करता है, तू कहता है, प्रभु तू जानता है ना मैं क्या हूं। ये 3 सवाल क्यों किए गए? कोई बताएगा? ये 3 सवाल इसलिए किए गए, जिसके साथ रहने के बाद, जिसके साथ खाने के बाद, जिसके साथ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने के बाद, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने इनकार किया था। उसी इनकार करने वाली जुबान से उसने स्वीकार किया या इकरार किया। आज इकरार करने का दिन है। भले आपने इनकार किया होगा प्रभु के कामों को, भले आपने इनकार किया होगा प्रभु की राह पे चलने को, भले आपने इनकार किया होगा प्रभु को देने को, भले आपने इनकार किया होगा प्रभु की राह पे चलने के लिए। पुनरुत्थान का संदेश है। पतरस कहता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं।